हेलो गुड मॉर्निंग जोहार, मैं हसनैन और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। आज तारीख 29 नवंबर, दिन है बुधवार। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का। चलिए जानते हैं झारखंड की प्रमुख बड़ी खबरों को। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। सारण में माओवादियों के खिलाफ आखिरी जंग मैदान में सीआरपीएफ कोबरा बटालियन। झारखंड में भाकपा माओवादी संगठन के खिलाफ सारण में आखिरी जंग चल रही है। इनके प्रभाव क्षेत्र है सारण में 40-50 हथियारबंद माओवादियों के दस्ते को चिन्हित कर अभियान चलाया जा रहा है। झारखंड पुलिस के साथ सीआरपीएफ कोबरा बटालियन जयगवार की टीमें भी अभियान में है। 10 नवंबर से माओवादियों के खिलाफ शुरू हुई विशेष अभियान के दौरान केंद्रीय गृह मंत्रालय हर दिन का अपडेट ले रहा है। कोल्हान इलाकों में सरायकेला के कुचाई टाइम जंक्शन पर लंबे समय तक 1 करोड़ के इनामी माओवादी पतिराम मांझी ने डेरा डाल रखा था। 4-5 सालों तक ट्राई जंक्शन पर माओवादियों का वर्चस्व रहा, लेकिन इस साल की शुरुआत में अभियान चलाने के बाद ट्राई जंक्शन खाली हुआ। इलेक्ट्रो स्टील के गेट पर प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा कर्मियों में झड़प, 16 जख्मी। बोकारो जिले के चास मुफस्सिल थाना क्षेत्र में इलेक्ट्रो स्टील लिमिटेड के गेट के समक्ष सोमवार को प्रदर्शन कर रहे लोगों और कंपनियों के सुरक्षा कर्मियों के बीच हिंसक झड़प हो गई। पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में हुई इस झड़प के दौरान दोनों तरफ से जमकर लाठी डंडे चले और रोड़ेबाजी हुई। इनमें 1 महिला और 2 पुरुष गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जबकि दर्जनों लोग चोटिल हुए हैं। मौके पर सुरक्षा में तैनात 16 महिला होमगार्ड भी घायल हुई हैं, जिनका इलाज कंपनी के अस्पताल में चल रहा है। झड़प के दौरान कंपनी के सुरक्षा कर्मियों के साथ चंद की सीईओ की गाड़ी भी क्षतिग्रस्त हुई है। फिलहाल स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। झामुमो का गढ़ रही दुमका सीट, क्या इस बार कल्पना सोरेन बढ़ाएगी रोमांच? इंडिया गठबंधन में तस्वीर एकदम साफ है। इस सीट पर झामुमो का स्वाभाविक दावा है। झामुमो इस सीट पर शिबू सोरेन को उतारता रहा है। इस बार परिस्थितियां बदलने के संकेत मिल रहे हैं। शिबू सोरेन की अवस्था को देखते हुए नए चेहरे में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन के चुनाव लड़ने की चर्चा क्षेत्र में है। कल्पना सोरेन इस सीट से अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत कर सकती है। बहरहाल झामुमो ने इसको लेकर कोई संकेत फिलहाल नहीं दिए हैं, लेकिन दुमका का चुनावी रोमांच बढ़ गया है। एकलव्य प्रशिक्षण योजना धरातल पर उतारने से पहले संशोधन की तैयारी। झारखंड सरकार ने एकलव्य प्रशिक्षण योजना के जरिए यूपीएससी, जेपीएससी, सिविल सेवा एवं अन्य प्रतियोगिता परीक्षा की निःशुल्क कोचिंग की सुविधा युवाओं को देने की घोषणा की थी। इसे जमीन पर उतारने की कोशिश भी शुरू हुई है। एकलव्य प्रशिक्षण योजना में संशोधन की तैयारी की जा रही है। योजना को धरातल पर उतारने से पहले इसमें सुधार की जा रही है, जिससे जनजाति वर्ग के युवाओं को इसका पूरा लाभ मिल सके। झारखंड में बढ़ेगी बिजली की दर, दिसंबर में शुरू होगी जन सुनवाई प्रक्रिया। झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड के वित्तीय वर्ष 2023-24 के ट्रैफिक पर झारखंड राज्य विद्युत निगम आयोग जन सुनवाई की प्रक्रिया आरंभ करेगा। दिसंबर के पहले सप्ताह यह प्रक्रिया आरंभ होगी। गौरतलब है कि इस ट्रैफिक में घरेलू उपभोक्ताओं की बिजली दर प्रति यूनिट ₹2.30 बढ़ाने का प्रस्ताव दिया है। इतना ही नहीं, फिक्स्ड चार्ज में भी भारी बढ़ोतरी का प्रस्ताव है। वर्तमान में शहरी घरेलू उपभोक्ताओं की दर ₹6.30 है, जिसे बढ़ाकर ₹8.60 यूनिट करने का प्रस्ताव है। यह दर 400 यूनिट से अधिक खपत करने वाले उपभोक्ताओं के लिए है, जबकि 400 यूनिट तक खपत करने वाले उपभोक्ताओं की दर ₹7.60 यूनिट करने का प्रस्ताव है। देवघर में 5000 क्विंटल गेहूं के बीज की डिमांड, अब तक मिला सिर्फ 10%। कृषि विभाग से किसानों को 50% अनुदान पर दिया जाने वाला गेहूं का बीज देवघर में लक्ष्य के अनुसार नहीं मिल पाया है। गेहूं का बीज आपूर्ति करने वाली सरकारी एजेंसी नेशनल सीड कॉर्पोरेशन ने बीज की अनुपलब्धता का हवाला देकर बैंक ड्राफ्ट वापस कर दिया है। कृषि विभाग ने 3 माह पहले ही एनएससी को देवघर में गेहूं की खेती की आवश्यकता के अनुसार 5000 क्विंटल बीज उपलब्ध कराने की डिमांड की थी। एनएससी ने शुरुआत में 1000 क्विंटल बीज आवंटित करने की स्वीकृति भी दी थी, लेकिन 10 दिन पहले मात्र 500 क्विंटल ही बीज देवघर में दिया गया। दुमका जिले में मनरेगा में रुचि नहीं ले रहे मजदूर। 7,34,000 निबंधित मजदूरों में से मात्र 75,868 ने ही पाया रोजगार। झारखंड से मजदूरों का पलायन इसलिए भी हो रहा है क्योंकि मनरेगा की योजनाओं का क्रियान्वयन भी समय पर नहीं हो पाता। इसकी वजह मॉनिटरिंग का अभाव भी है। राज्य भर में अब तक ली गई योजनाओं में से कुल 6,77,340 योजनाएं अधूरी ही पड़ी है, जबकि 60,561 योजनाएं केवल ऐसी हैं जिन पर पिछले 3 साल में फूटी कौड़ी तक खर्च नहीं हुई है। 1,20,379 योजनाओं में 2 साल से और 2,20,542 योजनाओं में साल भर से 1 रुपये खर्च नहीं किए गए, यानी इस अवधि के दौरान कोई काम नहीं हुआ। संताल परगना प्रमंडल की बात की जाए तो 1,62,412 योजनाएं अपूर्ण है। इनमें से अधिकांश में लंबे समय से कोई भी काम नहीं हुआ। सर्वाधिक 31,229 योजनाएं देवघर जिले में लंबित है, जबकि दुमका में 27,980 योजनाएं लंबित हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2 दिवसीय दौरे पर झारखंड आ रहे हैं।
हजारीबाग में बीएसएफ के 59वें स्थापना दिवस परेड में होंगे शामिल। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2 दिवसीय दौरे पर झारखंड आ रहे हैं। गृह मंत्री 1 दिसंबर को बीएसएफ के हजारीबाग मेरुक कैंप में राइजिंग डे समारोह में होंगे शामिल। मिली जानकारी के मुताबिक अमित शाह 30 नवंबर की शाम 4:30 बजे रांची एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे। बीएसएफ के हेलीकॉप्टर से वह रांची एयरपोर्ट पर 5 मिनट रुकने के बाद हजारीबाग मेरुक कैंप के लिए रवाना हो जाएंगे। ठंड में रांची समेत इन इलाकों में होगी बारिश। आने वाले दिनों में ऐसा होगा झारखंड का मौसम। विभाग के अनुसार पश्चिम हिस्से यानी पलामू, गढ़वा, लातेहार और लोहरदगा, मध्य हिस्से यानी रामगढ़, रांची, बोकारो, गुमला, हजारीबाग, खूंटी और उत्तर पूर्व हिस्से यानी देवघर, दुमका, धनबाद, गिरिडीह, गोंडा, जामताड़ा, पाकुड़ और साहिबगंज में कहीं कहीं हल्की व मध्यम दर्जे की वर्षा होने की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार इस दौरान कहीं कहीं मेघ गर्जना के साथ वज्रपात की भी संभावना और इसके लेकर येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। पिछले 24 घंटे में राज्य में मौसम शुष्क रहा। तापमान में बढ़ोतरी संभव है। राज्य में अगले 3 दिन के दौरान न्यूनतम तापमान में धीरे धीरे 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। जंगली हाथियों को उत्पात। बड़गढ़ में फसलों को किया बर्बाद, लोगों में रोष। बड़गढ़ प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत टेहरी व पसरावा पंचायत के आधा दर्जन गांवों में जंगली हाथियों ने रविवार की रात को अचानक धमक कर जमकर उत्पात मचाया, जिससे ग्रामीण क्षेत्र के लोगों में भय का माहौल है। गांव में जंगली हाथियों के आने की खबर मिलते ही ग्रामीणों को घरों से निकलकर अपनी फसल बचाने एवं हाथियों को खदेड़ने के लिए जगह करना पड़ा। इसके बावजूद लगभग 30 की संख्या में पहुंचे जंगली हाथियों ने कई किसानों के धान, सरसों आदि की फसलें रौंदकर बर्बाद कर दिया। हाथियों की मौत पर वन व बिजली विभाग में ठनी खामियों को सुधारने के बजाय दोनों विभागों में शुरू हो गया आरोप प्रत्यारोप का दौर। पत्र भेजने पर भी बरती गई लापरवाही। हाल ही के दिनों में 7 हाथियों की मौत के बाद वन विभाग और बिजली विभाग निगम आमने सामने आ गए हैं। खामियां सुधारने के बजाय दोनों विभागों में एक दूसरे के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। चाकुलिया में 2 और मुसाबनी में 5 हाथियों की मौत के बाद पहले बिजली विभाग ने जिम्मेदार होने से पल्ला झाड़ा। इसके बाद वन विभाग के अधिकारी जिम्मेदारी लेने से कतरा रहे हैं। प्रधान मुख्य वन संरक्षक वाइल्ड लाइफ कुलवंत सिंह ने हाथियों की मौत पर कड़ी नाराजगी जताई है। शिक्षक ने की कोविड-19 के दौरान काटी गई राशि के भुगतान करने की मांग। बालिका विद्या मंदिर 4 नंबर झरिया से रिटायर्ड प्रोफेसर नारायण चक्रवर्ती ने विद्यालय प्रबंधन से कोविड-19 के काल में काटी गई वेतन की राशि को देने की मांग की है। जारी बयान में कहा गया है कि मैं कॉमर्स विभाग के कार्यरत था। दिनांक 31 मार्च 2022 को रिटायर हो गया। कोविड-19 में सभी शिक्षकों के मूल वेतन से 40% राशि काटकर वेतन भुगतान किया गया और आश्वासन दिया गया था कि बाद में यह राशि भुगतान कर दिया जाएगा। उपायुक्त धनबाद के निर्देशक पर कुछ शिक्षकों को बकाया राशि दे दिया गया है। कुछ शिक्षकों की बाकी राशि अभी तक भुगतान नहीं किया गया। धनबाद में फाइनेंशियल बैंक में 5 लाख से ज़्यादा की लूट, विरोध करने पर कर्मचारी के साथ मारपीट। धनबाद में अपराधी 5 लाख से ज़्यादा की लूट की घटना को अंजाम दिया है। अपराधी ने तोपचाची स्थित फाइनेंशियल बैंक में लूट की, बैंक कर्मचारी से मारपीट भी की। जिले के नक्सल प्रभावित तोपचाची थाना क्षेत्र में सोमवार की देर शाम अपराधी ने लूट की घटना को अंजाम दिया। अपराधी ने फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड बैंक में 5 लाख से ज़्यादा की लूट की और फरार हो गए। लूट की घटना से स्थानीय लोगों और दुकानदारों में दहशत है। गिरिडीह के सीसीएल क्षेत्र में पानी बिजली की आपूर्ति ठप, 5000 की आबादी हो रही प्रभावित। सीसीएल गिरिडीह कॉलोनी स्थित पावर सब स्टेशन में लगे 630 केवीए ट्रांसफार्मर को चोरों ने क्षतिग्रस्त कर दिया है। इस कारण सीसीएल क्षेत्र में बिजली पानी की आपूर्ति ठप हो गई है। इससे लगभग 5000 की आबादी प्रभावित है। चालू ट्रांसफार्मर से चोरी की घटना को अंजाम दिया गया। सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। इससे आम जनता को परेशानी हो रही है। फायर इंचार्ज दिलीप पासवान ने बताया कि देर रात चोरों ने ट्रांसफार्मर से तेल को चोरी कर लिया। वह ट्रांसफार्मर के तेल को बहा दिया गया। चोरों की गिरफ्तारी से सीसीएल को काफी नुकसान हुआ। खूंटी में अवैध बालू खनन और परिवहन के खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई। 3 हाईवा जब्त। जरियागढ़ थाना में एफआईआर दर्ज। जिले के तोरपा, कर्रा और रनिया प्रखंड क्षेत्र में अवैध बालू खनन एवं परिवहन फिर से शुरू हो गया है। इसकी सूचना मिलने के बाद जिला प्रशासन की ओर से छापेमारी अभियान तेज कर दिया गया। इस क्रम में खूंटी के एसडीओ अनिकेत सचान ने सोमवार की देर रात जरियागढ़ थाना क्षेत्र के कैची मोड़ से बालू लदे 3 हाईवा को जब्त किया है। हालांकि इस दौरान एक हाईवा चालक भागने में सफल रहा। खूंटी में अवैध बालू खनन और परिवहन के खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई। 3 हाईवा जब्त। जरियागढ़ थाना में एफआईआर दर्ज। जिले के तोरपा, कर्रा और रनिया प्रखंड क्षेत्र में अवैध बालू खनन एवं परिवहन फिर से शुरू हो गया है। इसकी सूचना मिलने के बाद जिला प्रशासन की ओर से छापेमारी अभियान तेज कर दिया गया। इस क्रम में खूंटी के एसडीओ अनिकेत सचान ने सोमवार की देर रात जरियागढ़ थाना क्षेत्र के कैची मोड़ से बालू लदे 3 हाईवा को जब्त किया है। हालांकि इस दौरान एक हाईवा चालक भागने में सफल रहा।
सीएम हेमंत का विपक्ष पर प्रहार, कहा पहले की सरकार अधिकारियों को अपनी सेवा में लगाती थी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मंगलवार को आपकी योजना आपके सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम के तहत लोहरदगा के कुड़ू प्रखंड स्थित चिरी खेल मैदान पहुंचे, जहां झामुमो कार्यकर्ता और जिले के पदाधिकारी ने उनका जोरदार स्वागत किया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने वहां पर मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि पहले की सरकारें अफसरों को अपनी सेवा में लगाती थी। हमारी सरकार बनने के बाद ही कोरोना जैसी भयंकर बीमारी ने पूरे देश को जकड़ लिया, लेकिन जैसे जैसे कोरोना के मामले कम हुए, हम लोगों ने पदाधिकारी को गांव-गांव में भेजना शुरू कर दिया और लोगों की समस्याओं का जानने का प्रयास किया। इस दौरान हमें पता लगा कि सबसे अधिक आवेदन पेंशन को लेकर आया है। सरकार की वादा खिलाफी के कारण राज्य के पारा शिक्षकों में आक्रोश, कई मांगों को लेकर कर रहे प्रदर्शन। झारखंड सहायक अध्यापक संघर्ष मोर्चा की राज्य स्तरीय बैठक दादा दादी पार्क मोहराबादी में हुई। बैठक की अध्यक्षता विनोद बिहारी महतो और संचालन सिद्दीकी शेख ने किया। सरकारी वादा खिलाफी के कारण राज्य के पारा शिक्षकों में आक्रोश का माहौल व्याप्त है। बैठक में राज्य के 62,000 सहायक अध्यापकों को वेतनमान आकलन उत्तीर्ण एवं सीटेट को जेटेट के समतुल्य लाभ देने, सहायक आचार शिक्षा नियुक्ति में विभिन्न त्रुटियों में संशोधन किए जाने पर चर्चा की गई। इसके अलावा 15 नवंबर 2018 को भाजपा सरकार द्वारा सहायक अध्यापक और स्वजनों पर मुकदमा वापस लिए जाने, झारखंड अध्यापक सेवा शर्त नियमावली में संशोधन का अनुकंपा, ईपीएफ का लाभ, शहरी क्षेत्र में 4% वार्षिक वृद्धि सहित अन्य मांगों पर भी चर्चा की गई। बैठक में मुख्य रूप से विनोद बिहारी महतो, विनोद तिवारी, सिद्दीक शेख, सिंटू सिंह, विकास कुमार चौधरी, सुमन कुमार, निरंजन डे, बिलाल अहमद, नेली लुकास, शकील अहमद, वीरेंद्र राय, भागवत तिवारी समेत कई अन्य शामिल रहे।